हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपका लेक्चर 5 लेकर, जो कि क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर साइंस के केमिकल एक्सचेंज इक्वेशन से। तो लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो the classical concept of oxidation and reduction is based on addition or removal of oxygen and hydrogen. बेसिकली हम बात करें तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें ये देखा जाता है कि भी ऑक्सीजन ऐड हुई है या हाइड्रोजन ऐड हुई है या ऑक्सीजन रिमूव हुई है या हाइड्रोजन रिमूव हुई है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन में भी डिफाइंड है, यानी ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A chemical reaction which involves the addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। while जबकि रिडक्शन में भी डिफाइंड एज the addition of hydrogen to a substance or removal of oxygen from a substance। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो कहलाती है रिडक्शन। आपके सामने एग्जांपल दिया गया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हीट दी गई है तो जो कॉपर ऑक्साइड था इससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन के साथ चला जाती है जो कि बना देती है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस चीज में हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसने क्या किया, अपने अंदर से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। और अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जब रिमूव होती है तो उसको बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिडक्ट होकर बन गया है कॉपर। और उसके बाद है हाइड्रोजन। अब हमने पढ़ा था कि H2 के साथ क्या हुआ है, ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम था ऑक्सीजन ने उसके साथ जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल उन्होंने तैयार किया, यानी H2 जो है ऑक्सीडाइज होकर बन गया है H2O। उसके बाद आते हैं कि भाई दोनों को एक नाम भी देते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को एक ही नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो कहते हैं एन ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अतः इन दोनों विक्रियाओं को यदि हम एक साथ लेते हैं उनको नाम दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। इन द नेम रिडॉक्स, अतः रिडॉक्स नेम्स में द टर्म RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो दोबारा से बता दूं कि ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके अंदर दोनों होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इन द टर्म रिडॉक्स जो RED होता है उस रिडक्शंस के लिए यूज किया जाता है एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के लिए हम OX इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होते हैं। कैसे? ए सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब भाई वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है तो उसको ऑक्सीडेशन एजेंट बोला जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। Similarly, a substance which helps the other substance to undergo reduction is called a reducing agent। तो आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है ZNO, जिंक ऑक्साइड और कार्बन की ब्रांच में जिंक प्राप्त करने की एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हीट दी जाती है तो क्या बन जाता है जिंक और साथ में बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो हम देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो था उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाया है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें ZnO। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि कार्बन अपने साथ एडिशन कर लिए हैं ऑक्सीजन, तो कार्बन जो है एक प्रकार से इसमें इस सेक्शन के अंदर आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसके कुछ उदाहरण करवाएंगे नेक्स्ट बाद में, तो आप एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो हम लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with chlorine then sulfur and hydrogen chloride are formed, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की जब क्रिया करवाएंगी तो हमारे को मिलता है सल्फर और साथ में मिलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इसमें देख रहे हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कि देखिए जो हाइड्रोजन सल्फाइड था ये बन जाता है सल्फर, तो यानी कि इसमें से क्या हुआ है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो ये क्लोरीन के साथ था, क्लोरीन जो है वो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड और सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो है क्लोरीन। तो अब इनका उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को यानी कि एक ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन, और रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड। कभी जिंक ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो हमें जिंक मेटल मिलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है। तो अब देखिए जो जिंक ऑक्साइड था अपने अंदर से क्या करता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। उसके बाद जो कार्बन था वो अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एडिशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है? कार्बन के साथ। तो हमने लिखा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन पे। उसके बाद ऑक्सीजन रिमूव किससे हुई है? जिंक ऑक्साइड से। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो हम लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड जिंक ऑक्साइड। अब ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेवार कौन था, यानी कि ऑक्सीजन किसने रिलीज की है? जिंक ऑक्साइड है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। तो इस एक्सरसाइज के दोबारा बताता हूं, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है कार्बन और जो रिडक्स हुआ है वो है जिंक ऑक्साइड, लेकिन एजेंट जो है उनके अपोजिट में। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it burns with a dazzling flame and forms white substance magnesium oxide। अर्थात मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाया जाता है तो हमारे को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसमें देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो कौन है? मैग्नीशियम। और जो अब उल्टा होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है
यानी मैग्नीशियम है ऑक्सीजन को ऑक्साइड अपने साथ जोड़ करके ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मैग्नीशियम है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो है मैग्नीशियम। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस के इफेक्ट्स ऑन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको लिख लीजिए। अब पढ़ते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के अंदर ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तुम कह सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस व्हिच अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, क्योंकि हमारे आसपास प्रतिदिन कई प्रकार के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकती हैं, लेकिन हम इस दीज आगे हैं मेनली दो के बारे में पढ़ रहे हैं, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी भी धातु की क्षमता और रेंसिडिटी ऑफ फूड यानी भोजन की विकृत गंधता। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन जिसको हिंदी में संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and acids on their surface, यानी कि कोरोजन वो प्रोसेस जिसमें धातुओं के ऊपर हवा, नमी और अम्ल के प्रभाव से वो धीरे धीरे खराब होने यानी वो गलना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन ऑफ द एयर, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है वो मेटल्स ऑक्सीडाइज होकर ही कोरोड होती है। The most common example of corrosion is the rusting of iron, और एक बहुत ही सरल सा सिंपल सा उदाहरण है संसान का धातु खराब होने का, वो है लोहे के ऊपर जंग लगना, जिसकी ये है आयरन है बॉन्ड के अंदर ऑक्सीजन और हवा के अंदर, अब हवा में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स तो होते हैं इसलिए उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है क्रिया करके Fe2O3 Xs2, जो कि एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जंग के रूप में एक फ्लैपी एक अलग सी धातु लोहे की कोई भी चीज है उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है जिसको रस्ट बोला जाता है, जंग बोला जाता है, अर्थात रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना। उसी प्रकार कॉपर है, कॉपर को अगर हम हवा में खुले मोमेंट में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर हरे रंग की एक कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वो क्या किस प्रकार होती है, कॉपर उसके साथ हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, वो क्रिया करके उसके ऊपर हरे रंग की जो है कॉपर कार्बोनेट की एक परत बना देते हैं, जो उसके कॉपर के ऊपर लगने वाला एक प्रकार का जंग ही होता है, अर्थात धीरे धीरे उसकी जो चमक होती है वो फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। फिर बात आती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन से क्या होता है, हमारी जो कार है वो उनकी जो बॉडी है वो भी लोहे से बनी, वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है, आयरन रेलिंग से वो खराब होना शुरू होते हैं, लोहे से जो पुल बनाते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ष जो है जो लोहे से बनी चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी खराब होती हैं, अर्थात वो बहुत जल्दी कोरोड होती हैं ऑक्सीडाइज होकर, इसलिए प्रत्येक वर्ष काफी पैसा उन चीजों को रिप्लेस करने में लग जाता है जो कि जिन धातु से बनी चीजों को जंग लगने से वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। तो ये इसका नुकसान होता है कोरोजन का। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई कोरोजन से बचने के तरीके कौन से हैं और रेंसिडिटी क्या है, और फिर ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दूसरे स्टूडेंट्स तक भी भेजें। थैंक यू।